गुड मॉर्निंग गाइस। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है स्टडी वंस। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु लेड इंडियाज कॉन्टिजेंट एट क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो पैरालंपिक्स एज द फ्लैग बियरर। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अवनी लेखराना। हमें पता है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक्स अब ख़त्म हो चुके हैं और अवनी लेखराना इज़ द फ्लैग बियरर। तो इसके अलावा हमें ये याद रखना है कि फ्लैग होस्टिंग जब टोक्यो पैरा ओलंपिक स्टार्ट्स हुए थे तब किसने किया था? फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी की थी जैवलिन थ्रोवर टेकचंद। इन्होंने फ्लैग ओपनिंग सेरेमनी की थी और ये 16th पैरा ओलंपिक्स थे। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें, मरियप्पम थंगवेलु, इन्होंने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता था। प्रमोद भगत ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। उसके अलावा वरुण सिंह भाटी एक हाई जंपर है बट उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता था। और अवनी लेखराना की बात करें तो अवनी लेखराना ने शूटिंग में फॉर 10 मीटर गोल्ड मेडल जीता था और 50 मीटर के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके अलावा हमने टोक्यो पैरा ओलंपिक्स में 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। मतलब हमने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं। इंडिया इस बार 24th प्लेस पर है। फर्स्ट प्लेस पर चाइना है, सेकंड ग्रेट ब्रिटेन एंड थर्ड पर यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने पैरा ओलंपिक्स के सभी विनर्स के नाम दिए हुए हैं। गोल्ड मेडलिस्ट सुमित अंतिल ने जैवलिन थ्रोवर में गोल्ड मेडल जीता था। प्रमोद भगत बैडमिंटन, कृष्णा नगर बैडमिंटन, मनीष नारवल शूटिंग में और अवनी लेखराना शूटिंग में। तो हमने 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। वैसे ही मैंने सारे सिल्वर मेडलिस्ट का भी विनर्स का नाम दे चुकी हूँ, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। सभी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विनर के भी नाम दिए हुए हैं। हमने 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, तो आप ये सब नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ जॉइन हैंड्स विद विजडम टू ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यूको बैंक। यूको बैंक विजडम के साथ में ज्वाइन करने वाली है फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। मतलब कि एक स्टार्टअप देने वाली है विथ फिनीविज़ार्ड टेक्नोलॉजी और वो फोकस करेंगे फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल म्यूचुअल फंड। अगर हम यूको बैंक की बात करें तो यूको बैंक मीन्स यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और वो 1943 में इस्टेब्लिश हुई है इन कोलकाता। उसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है और उन्होंने म्यूचुअल फंड के साथ में एक ऐप भी लॉन्च किया है और वो ऐप का नाम है एम बैंकिंग प्लस ऐप। यूको बैंक के सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल और यूको बैंक के फाउंडर है घनश्याम दास बिरला। थर्ड क्वेश्चन, which of the following to acquire and develop green energy assist including offshore wind project। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ONGC। NTPC will partnered with ONGC and
NIIF. NIIF is Nation Investment and Infrastructure Fund. ONGC is Oil and Natural Gas Corporation. तो NTPC पार्टनरशिप करने वाला है ONGC और NIIF के साथ फॉर विंड प्रोजेक्ट्स। तो अगर हम ONGC की बात करें तो ONGC का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। उसके CEO है शशि शंकर और वो इस्टेब्लिश हुई है इन 1956। बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1959 में और उसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। भारत पेट्रोलियम का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1952 में। गेल इंडिया की बात करें तो उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और उसके CEO है श्री मनोज जैन। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अप्रूव्ड अ $150 million लोन फॉर सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट फॉर अर्बन पुअर इन तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ADB बैंक। ADB बैंक तमिलनाडु में हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए 150 मिलियन मीन्स 1095 करोड़ रुपीस प्रोवाइड करने वाली है फॉर तमिलनाडु। ADB की बात करें तो ADB इज़ अ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट है मस्तासगाव असेकावा। बाकी ऑप्शंस की बात करें, IMF इज़ अ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 1944 में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC US में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1944 में हुई है और इसका मोटो है वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। AIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना बीजिंग में और इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई है 2016 में। फिफ्थ क्वेश्चन, हु हैज़ इलेक्टेड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वॉश फेडरेशन? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन C, साइरस पोंचा। साइरस पोंचा को एज अ वाइस प्रेसिडेंट घोषित किया गया है ऑफ एशियन स्क्वॉश फेडरेशन। अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो पुलेला गोपीचंद इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर और उन्हें एज अ चीफ नेशनल कोच ऑफ बैडमिंटन घोषित किया है। उसके अलावा SM आरिफ भी बैडमिंटन कोच है। उन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है और उसके साथ पद्मश्री भी मिला है। सतपाल सिंह रेसलिंग कोच है। उन्होंने गोल्ड जीता था इन 1982 एशियन गेम्स में और ब्रॉन्ज मेडल जीता था इन 1974 एशियन गेम्स में। सिक्स्थ क्वेश्चन, who has been conferred the Sarabhai Teacher Scientist National Honorary Award 2021 by the National Council of Teachers Scientists? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन B, आनंद कुमार। आनंद कुमार जी को साराभाई टीचर्स नेशनल अवार्ड दिया गया है फ्रॉम नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स साइंटिस्ट। आनंद कुमार इज़ अ मैथमेटिक्स एजुकेटर और उन्हें सुपर 30 के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक सुपर 30 नाम का प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन बिहार। उसके अलावा उन्हें S रामानुजन अवार्ड भी मिला है 2010 में और
उसके अलावा उन्हें अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा पुरस्कार भी दिया गया है 2010 में। 7th question, which city has the first poll and calendar which can identify potential allergy triggers? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। चंडीगढ़ ने फर्स्ट पोलन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया है। पोलन कैलेंडर क्या बताएगा? वो प्रोवाइड करेगा क्लिनिकल एलर्जी सफ़र्स के बारे में और उसकी कॉजेज़ बताएगा। पोलन स्प्रिंग और एंटनम में होता है, तो उस कैलेंडर में कुछ एलर्जीज़ के बारे में भी इन्फो दी होंगी और उसके साथ वो बीमारियां किस वजह से हो रही है उसके बारे में जानकारी दी होंगी। तो फर्स्ट पोलन कैलेंडर इज गिवन बाय चंडीगढ़ सिटी। 8th question, the India Plastic Pact was officially launched at the annual Sustainable Summit of which of the following in September 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, CIIA। CIIA is a confederation of India। तो प्लास्टिक पैक्ट शुरू करने वाला इंडिया फर्स्ट देश बना है, फर्स्ट एशियन कंट्री बनी है। और इसमें क्या होगा, प्लास्टिक पैक्ट में 25% प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाएगा और इस पैक्ट में 27 बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने वाली है। 9th question, the CM of which state launched an outreach program Go to Hills 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मणिपुर। मणिपुर के सीएम ने गो टू हिल्स नामक प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इस प्रोग्राम का एम होगा कि लोगों को उनके बेनिफिट्स उनके डोर स्टेप तक मिल पाए। मणिपुर के सीएम हैं बीरेन्द्र सिंह। 10th question, in September 2021, iAir has roped in whom as a brand ambassador? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रवीना टंडन। iAir ने एज अ एम्बेसडर घोषित किया है रवीना टंडन को। 11th question, which of the following has announced the launch of first edition of the Youth Connect Sahel Forum 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, UNDP। UNDP ने फर्स्ट एडिशन लॉन्च किया है ऑफ यूथ कनेक्ट सहल नामक फोरम का। UNDP is a United Nations Development Program और it will be partnership with यूथ कनेक्ट अफ्रीका हब। उसके साथ में उसकी पार्टनरशिप रहेंगी और उसका थीम था यूथ द रीब्रांडिंग सहल और ये 10 to 12 नवंबर में होगा एट सेनेगल। 12th question, which bank has partnered with fintech player OneCard to launch a mobile based credit card? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, SBM बैंक। SBM बैंक OneCard मोबाइल बेस्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाली है विथ फिनटेक प्लेयर। SBM बैंक की बात करें तो SBM बैंक इज़ अ स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस और इसका हेडक्वार्टर है पोर्ट लुइस, मॉरिशस में और इट इज़ फाउंड इन 1973। इसके अलावा SBM बैंक ने 2019 में वन स्कोर ऐप लॉन्च किया था। 13th question, Brazilian Independence Day, 7th September. On 7th September 1822, a declaration of independence from Portugal was made by Pedro de Alcântara, the 23-year-old son of Portuguese king. Yesterday
was Brazilian Independence Day? It will be on 7 September 1882. 14th question. International Day of Clean Air for Blue Skies 7 September. इसका थीम था हेल्दी एयर हेल्दी प्लानट। इंटरनेशनल क्लीन एयर डे 7 सितंबर को मनाया जाता है और ये स्टार्ट किया गया था 2020 से। 2020 में इसका थीम था क्लीन एयर फॉर ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो उसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।